हेलो फ्रेंड, जय माता दी। तो फ्रेंड्स, नवरात्रि का दूसरा दिन है और हम लगा रहे हैं तुलसी का पौधा। तो तुलसी का एक और पौधा मैं अपने घर में लगा रही हूँ। तो देखिए, मेरे घर में ना रामा और श्यामा तुलसी अलग अलग हैं और मैं दोनों तुलसियों की अलग अलग पूजा करती थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोल रही थी बहुत दिनों से कि मुझे तुलसी पीड़ा ला के दीजिए, उसमें मैं रामा और श्यामा दोनों तुलसियाँ लगाऊंगी, क्योंकि मेरे घर में ना रामा और श्यामा तुलसियाँ एक साथ हो रही थी अलग से। अभी छोटी थी, फिर वो बड़ी होती जा रही थी धीरे धीरे। तो मैंने कहा ज़्यादा बड़ी हों उससे पहले आप मुझे तुलसी पीड़ा ला के दे दीजिए, तो मैं ताकि उन दोनों तुलसियों को इसमें लगा दूं। तो देखिए, मैं तुलसी पूजा करती हूँ, मैं मेरी बालकनी में हैं, लेकिन अलग अलग थी तो थोड़ी सी ना अलग अलग दिक्कत, जैसे उनकी करो फिर उनकी करो, तो एक साथ लगाओ ना तो आसानी होती है पूजा करने में। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं तुलसी पीड़े को ना पूज लूँगी। तुलसी का पौधा लगाने से पहले तो हल्दी रोली और अक्षत से मैंने पूज लिया है और इसमें 1 रुपये का सिक्का रख दूंगी मैं। तो यहाँ पे पूज के हम जो है ना पौधे को लगाएंगे। तो देखिए, कोई भी पूजनीय पौधा होता है, जैसे कि केले का हुआ, आंवले का हुआ, या फिर तुलसी का हुआ, रामा श्यामा तुलसी, और या फिर बेलपत्र का हुआ, किसी चीज़ का भी पौधा हो जिसको हम पूजते हैं, उनको हम इस तरीके से पूज के गमले को उसके बाद पौधा लगाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी हो गई थी ये, तो कहते कहते बड़ी हो गई, बोलते बोलते कि तुलसी पीड़ा ला के दे दीजिए। गमले हैं बहुत सारे, लेकिन मुझे जो है तुलसी तुलसी पीड़े में ही लगानी थी पूजा के लिए। तो बहुत दिन हो गए थे बोलते बोलते, अब जाके लाके दिया, फिर भी बड़ी हो गई है थोड़ी सी तुलसी। अब इनको निकालने में ना थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि देखिए बहुत सावधानी से निकालनी होंगी ये, और सावधानी से ही लगानी होगी। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि तुलसी का पौधा हो या किसी भी चीज़ का पौधा हो, जब हम बाहर से लेते हैं ना तो एकदम से नहीं पनपता वो। बहुत सारे पौधे तो सूख भी जाते हैं लगाने के बाद। लेकिन ना अब इनको थोड़ा सा समय तो लगेगा, हो सकता है कि सूख के फिर दोबारा से हों, लेकिन हो जरूर जाएंगी, इतना मुझे पता है। तो भगवान हरि का नाम लेके जो लगा रही हूँ तो ज़रूर होंगी। ये तो तुलसी मुझे पता है कि तुलसी सूखने वाली नहीं है मेरी मैया रानी। तो थोड़ी सी ये है कि बस पत्ते झड़ेंगे एक बार, लेकिन फिर से ये हरी हो जाएंगी। तो बस यहाँ पे मैं भगवान हरि का नाम लेते हुए मैंने पहली मिट्टी डाल दी है। अब मैं उसको भर लूँगी गमले को। उसके बाद यहाँ से हम सावधानी पूर्वक रामा और श्यामा दोनों तुलसियों को निकाल लेंगे। तो देखिए, नीचे जो है ना तुलसी मैंने रखी है बालकनी में, तो उनकी मैं पूजा करती हूँ। तो हमें एक्स्ट्रा तुलसियाँ रखनी चाहिए घर में, जिनको हम पूजते हैं ना। उस तुलसी को आप सभी को पता होगा, हम नहीं तोड़ते हैं। तोड़ के जो है ना, जैसे कभी जुकाम में हमने चाय बना ली लेके तुलसी का पौधा, या भगवान हरि या भगवान लड्डू गोपाल को हम भोग में लगाते हैं तुलसी का पत्ता, तो हम जिस तुलसी की पूजा करते हैं ना, उस तुलसी के पत्ते को तोड़ के हमें जो है ना भोग में नहीं लगाना चाहिए। हमें एक्स्ट्रा तुलसियाँ अलग से रखनी चाहिए, ताकि हम भोग वगैरह के लिए, प्रसाद वगैरह के लिए निकाल सकें तुलसी के पत्ते। तो पूजने वाली तुलसी कभी भी हमें नहीं तोड़नी चाहिए। तो यहाँ देखिए, मैं ये तुलसी एक तरीके से पूजा के लिए भी पूजा के लिए ही लगा रही हूँ। बाकी तुलसियाँ हैं मेरे घर में, वो मैं उनको जो है जैसे कि लड्डू गोपाल के भोग के लिए या उनके लिए तोड़ लेती हूँ। पूजने वाली तुलसी में से मैं कभी पत्ते नहीं तोड़ती। तो देखिए, यहाँ पे मैं बारिश का पानी डाल रही हूँ तुलसी के पौधे में। तो पहला पानी ना मैंने सींचा है ना तुलसी का पौधा, तो वो बारिश के पानी से सींचा है। तो देखिए, अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको पनपने में, क्योंकि अभी अभी निकाला है इनको जड़ से, और फिर उसके बाद अब इनको लगाया है दोबारा से, तो थोड़ा सा समय लगेगा। हो सकता है पत्ते सारे झड़ भी जाएँ और दोबारा आएँ, लेकिन हो जाएंगे बस। तो ये तुलसी के पौधे ना दोनों रामा और श्यामा तुलसियाँ मैंने एक साथ लगा दी हैं। अब मुझे पूजा करने में भी आसानी होगी, दोनों की एक साथ पूजा कर लूँगी मैं। तो मेरे पास ना एक कमेंट आया था कि दीदी, हम तुलसी का पौधा रामा और श्यामा तुलसी को एक साथ लगा सकते हैं, क्योंकि वो जो है ना दोनों तुलसियों की अलग अलग पूजा करती थी। तो अगर आप दोनों तुलसियों की पूजा करती हैं तो जी हाँ, बिल्कुल आप एक ही गमले में दोनों तुलसियों को लगा सकती हैं और उनकी पूजा भी कर सकती हैं, क्योंकि दोनों बहनें हैं और दोनों बहनों को अगर आप एक साथ लगाएं तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है, और एक साथ पूजेंगी। तो देखिए, मैंने भी लगा ली हैं एक साथ, क्योंकि मुझे भी आइडिया मिल गया था आपकी तरीके से कि हाँ भाई लगा लेनी चाहिए। और दोनों तुलसियाँ एक साथ, और अब मैं पूजा करूँगी दोनों की एक साथ, अच्छे से पूजा कर पाऊँगी, अलग अलग न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एक साथ मैंने लगा ली हैं। और जो मेरी तुलसियाँ हैं जिनको मैं पूजती हूँ, उनको भी मैं प्रॉपर तरीके से पूजती रहूँगी। मतलब ये है कि उन तुलसियों को बस भगवान की कृपा है, तुलसी मैया रानी हमेशा मेरे घर में ऐसी हरी भरी रहें और हमेशा मैं इनको पूजती रहूँ इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से जो है ना आप भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। रामा श्यामा तुलसियाँ दोनों एक ही गमले में लगा के पूजा कर सकते हैं। तो मैंने आंवले का पेड़ लगाया था, तो उनके साथ ही ये हो गई थी।
दोनों तुलसियाँ। तो इधर उधर से जैसे कि बीज गिर जाते हैं या अगल बगल से आस पड़ोस में भी तुलसियाँ लगी हुई हैं, कहीं से बीज आया उड़ के या फिर गिर गया तो गमले में ना हो जाती हैं तुलसियाँ। तो छत पे हो रही थी ऐसी, तो ये मैंने देखा कि दोनों तुलसियाँ एक साथ हो रही है। देखिए भगवान की कृपा से दोनों हुई तो एक साथ हुई। सोचो रामा और श्यामा दोनों तुलसियाँ एक साथ, गमला कहीं से भी बीज गिरा हो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए दोनों एक साथ बहनें उग रही थी, बढ़ रही थी साथ में। तो मैंने अब इनको लगा दिया है एक साथ, एक गमले में तुलसी पीले में लगा दिया है। अभी मैं इनकी भी पूजा करा करूँगी, थोड़े दिन इनको छत पे रखूँगी ताकि ये अच्छे से पनपे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी, मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी।